आज बात करते हैं एक कंपनी की, ईपीडब्ल्यू इंडिया लिमिटेड। काम इनका बड़ा दिलचस्प है। ये आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स को, मतलब पुराने लैपटॉप, डेस्कटॉप वगैरह को रिफर्बिश करते हैं। उन्हें खरीद कर नया जैसा बनाकर फिर बेचते हैं। सीधे ग्राहकों को और दूसरे बिजनेस को भी। हाँ, तो आज हम एक निवेशक के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी में आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है इनकी जबरदस्त ग्रोथ। बिल्कुल, आंकड़े तो मतलब कमाल के हैं। आप सोचिए, वित्त वर्ष 23 में जहां इनका रेवेन्यू करीब 6.5 करोड़ रुपए था, वो वित्त वर्ष 25 तक बढ़कर मतलब सिर्फ 2 साल में लगभग 52 करोड़ रुपए हो गया। वाह। और मुनाफा भी वो 6 लाख रुपए से बढ़कर 4 करोड़ के पार चला गया। वाह। ये दिखाता है कि बाजार में इनके प्रोडक्ट्स की कितनी मांग है। और ये सिर्फ बेच नहीं रहे हैं, 1 साल की वारंटी भी दे रहे हैं। और इनका दावा है कि इनके पास 32 टेक्नीशियन की अपनी टीम भी है। जी, जो एक तरह से भरोसा बनाता है। लेकिन यहीं से बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है जब हम इस ग्रोथ के पीछे के जोखिमों को देखते हैं। सबसे बड़ा जोखिम तो मुझे सप्लाई से जुड़ा लगता है। हाँ, ये एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण सवाल है। कंपनी अपने कुल आईटी सप्लाई का 56% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ 10 सप्लायर्स से लेती है। सिर्फ 10? हाँ, और चिंता की बात यह है कि इनके पास कोई लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट भी नहीं है। अच्छा। तो अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इसका मतलब है कि कंपनी कीमतों में उतार चढ़ाव को लेकर बहुत असुरक्षित है। या सप्लाई में कमी हो जाए या सप्लायर्स अपनी शर्तें बदल दें तो इनके मुनाफे पर सीधा असर पड़ेगा। एक और बड़ी निर्भरता भी है और वो है ज्योग्राफिकल। मतलब इनका ज्यादातर रेवेन्यू एक ही राज्य से आता है, तेलंगाना से। सही बात है। वित्त वर्ष 25 में लगभग 76% और 2025 में 30 सितंबर तक वो भी करीब 66%। तो ये तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है। बिल्कुल, और यही बात बिजनेस को बहुत जोखिम भरा बना देती है। सोचिए, तेलंगाना में कोई भी राजनीतिक या आर्थिक उथल-पुथल होती है तो कंपनी के रेवेन्यू पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। एग्जैक्टली। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जो मुझे लगता है कैश फ्लो। इतनी शानदार ग्रोथ के बावजूद कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो नेगेटिव है। हाँ, और यही तो सबसे बड़ी पहेली है। रेवेन्यू बढ़ रहा है पर बिजनेस चलाने के लिए कैश बाहर जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि कंपनी को अपना काम चलाने के लिए शायद बाहरी फ्रंट पर निर्भर रहना पड़ रहा है। और ऊपर से 30 सितंबर 2025 तक कंपनी पर 16.88 करोड़ रुपए का कर्ज भी था। तो मतलब प्रॉफिट कागज पर है लेकिन बिजनेस शायद कर्ज पर चल रहा है। एक तरह से कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ और जोखिम भी हैं, जैसे कंपनी अभी बहुत नई है, 2021 में ही बनी है। कुछ कानूनी मामले भी चल रहे हैं और ई कचरे के मैनेजमेंट की कोई ठोस व्यवस्था भी नहीं दिखती। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? हमारे सामने एक ऐसी कंपनी की तस्वीर है जो बहुत तेजी से तो बढ़ रही है, पर साथ ही सप्लायर्स पर निर्भरता, एक ही बाजार पर फोकस और नेगेटिव कैश फ्लो जैसे बड़े जोखिमों से भी घिरी हुई है। बिल्कुल। तो यहाँ एक निवेशक के लिए सोचने वाली बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या ये कंपनी और बढ़ सकती है, बल्कि असली सवाल तो ये है, क्या ये कंपनी अपने इन जोखिमों को काबू में करने से पहले अपनी ग्रोथ को टिकाऊ और लाभदायक बना सकती है। और ये भी सोचना होगा कि तेजी से बढ़ते इस रिफर्बिश्ड मार्केट में क्या एक निवेशक को सिर्फ इस तरह की विस्फोटक ग्रोथ के पीछे भागना चाहिए, या फिर एक मजबूत और स्थिर बिजनेस मॉडल को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है।